1985। तो वो अब वैसे किसी एग्जाम देने गए थे, 9 क्वेश्चन था और था कि डू एनी फाइट क्वेश्चन था। उन्होंने 9 क्वेश्चन किया और ऊपर लिखा चेक एनी फाइट। उनका ही पेपर ऐसे ही, मतलब उनका जो कॉपी था और नाम था वो बहुत हाईलाइट हुआ था उस टाइम। तीसरा पर्सनालिटी को बताता हूँ, एक थे गोरखनाथ, है ना, गोरखनाथ मिश्रा ऐसे कुछ नाम था उनका। वो एक्चुअली 1946 में मतलब वो इकोनॉमिक्स मतलब अच्छा पढ़ते थे। वो इकोनॉमिक्स तो इंडिया में रहकर इकोनॉमिक्स अच्छा पढ़ते थे। बाद जब भारत आजाद हुआ तो जैसे जैसे पैसे वैसे लगा के सरकार की तरफ से वो निकल भी गए और ब्रिटेन में एग्जाम था तो वो गए, यहाँ से शिप से जाना पड़ता था। तो वो गए और वो खैनी खाते थे, खैनी। खैनी तो अरे खैनी नहीं होते हो, तो वो खैनी खाते थे। तो उसके बाद वो वहां गए और एग्जाम में उनको लगभग 15 मिनट लेट हो चुका था। तो जो एग्जामिनर था वो अंदर जाने नहीं दे रहा था, गेट पे ही मना कर रहा था, वो जो बाहर गेट कीपर होता है। तो बोले भाई इंडिया से आया, वो बहुत मेहनत से आया, तुम्हें पता है मेरी कंट्री वैसे ही बहुत गरीब है, तो जैसे तैसे आया तो मुझे एग्जाम दे लेने दो। और नहीं माने सब, तुम्हें बाद में दया करके कहें अच्छा ठीक है बैठ जाओ। वो गए और खैनी लेके गए थे, चूना भून गए थे उसका, तो दीवार से खरोट के ऐसे लगा लिए और खरोटे खा लिए ऐसे। उसके बाद फिर वो गए और एग्जाम दिए। एग्जाम देने के बाद जो हुआ वो हुआ। बाद में इंडियन इकोनॉमी डिजाइन करने की बात है 1953 में। तो एक मिस्टर हेग करके एक पर्सनालिटी थी, उनको बुलाई गई, जो मतलब वर्ल्ड के जाने वाले इकोनॉमिस्ट थे। तो ब्रिटेन के थे, उनको बुलाया गया। तो वो आए इंडिया में, तो उन्होंने बोला कि भाई नेहरू जी के साथ मीटिंग में, तो उन्होंने बोला एक बात बताओ। बोले क्या? कहते पूरे वर्ल्ड का टॉपर है वो तुम्हारी कंट्री है। कौन है? तो बोले कि गोरखनाथ। तो करेंगे कि टॉपर है क्या? करें हाँ, उसका रैंक वन है भाई, पूरी दुनिया में रैंक वन है, और तुम हमें बुलाया इकोनॉमी डिजाइन करने के लिए। तो अब इन लोग को पता ही नहीं, भारत सरकार है भाई ना, ये तो नहीं पता चलता है। उसके बाद क्या हुआ, उनको बुलाया गया। जब वो आए तो उनसे पूछा, मतलब वो बेइज्जती करने के लिए बोला भाई एक बात बताओ, तुम अपने देश के टॉपर हो, पूरे वर्ल्ड के टॉपर हो, और तुम्हारे देश के पीएम को ही तुम्हारा नाम नहीं पता है, बाकी तो बात ही छोड़ दो। तो बोले कि अरे मेरे जैसे पता नहीं कितने टॉपर मेरी कंट्री में पड़े हुए, किसका नाम याद करते फिरेंगे? तुम्हारे यहाँ होता होगा भाई तो चाहे टॉपर होंगे, हमारे यहाँ आधी कंट्री टॉपर है, किसका नाम याद करेंगे? उस बंदे ने वहां पे भी मतलब अपने कंट्री को सेव किया। बाद में उनको लाया गया वापस से उसमें इकोनॉमिक में, और बाद में पूरे भारत की इकोनॉमी डिजाइन की। ऐसी ऐसी पर्सनालिटी इंडिया में। सुभाष चंद्र बोस और स्वामी विवेकानंद, ये लोग इंडिया में बैठ के आईसीएस का एग्जाम टॉप करते थे, पता है? उसमें इंटरनेशनल सिविल सर्विसेज होता था, जो जिसको आज यूपीएससी बोलते हो, ये आईएएस, उसमें आईसीएस होता था। तो आईसीएस का एग्जाम कौन टॉप करता है? पहला रैंक स्वामी विवेकानंद, दूसरा रैंक सुभाष चंद्र बोस, और उसके बाद तीसरे चौथे पांचवे में वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये लोग कमाई बचाए हुए थे, और तभी तो आईआईटी बना, पता है? बाद में भी सब एग्जाम में टॉप करने लगे सब लोग ना, तभी तो आईआईटी बना। उनको बोला भाई ये सिर्फ ऐसा नहीं कि लेबोरियस है, इनके पास दिमाग भी बहुत खतरनाक है। तो उसी के लिए पहला आईआईटी बनाया गया, आईआईटी खड़गपुर, मतलब जो 1945 में बनकर तैयार हुआ था, तो उनको भगा दिया लोग, है ना। वो इसीलिए बना रहे थे कि भाई ये दिमाग के भी बहुत तगड़े है, तो इनका ऐसा एक काम करो, जहां से लेबर एज ए लेबर यूज कर सकते हैं वहां पे एज ए लेबर यूज करो, जहां इनका ब्रेन यूज हो सकता है वहां पे इनका ब्रेन यूज करो। तो उसी लिए पहली आईआईटी बनी थी, आईआईटी खड़गपुर। तो आईआईटी खड़गपुर इन्हीं लोग का देने, विवेकानंद, सुभाष चंद्र बोस और ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और भी 2-4 लोग थे, मतलब कोलकाता साइड के, इन्हीं लोग की देन आईआईटी ली अपनी। फिर वहीं से आईआईटी का सफर शुरू हुआ था। कहानी भी समाप्त, आ रहा वापिस, है ना।